एलिगेशन मिक्सचर में हम क्या देखेंगे, देखो मिक्सचर क्या होता है, दो चीज को मिक्स करके कोई तीसरी चीज बनाई जाती है। और एलिगेशन कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे उसके क्वेश्चंस किए जाते हैं। मतलब एलिगेशन क्या है, एक मेथड ऑफ अलजेब्रा है जिसकी वजह से मिक्सचर के बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व किए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक मेन मेथड समझेंगे कि एक जनरल पर्पस क्या है, जनरल मेथड क्या है, उसके बाद हम एलिगेशन के रूल देखेंगे। एक क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो टी एट ₹62 पर केजी बी मिक्स्ड विद टी एट रुपीज इतना सो दैट मीन प्राइस इतना हो जाए। मीन प्राइस कितना हो जाए, इतना हो जाए। तो ये हमें निकालने हैं रेशियो। तो एक जनरल पर्पस है कि आपको इसका x केजी ले लिया जाए, इसका y केजी ले लिया जाए, है ना। तो उनका रेशियो, उनका जो प्राइस होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 62 रुपीज, 62 का x केजी लिया और 72 का y केजी, 72 का y केजी। हमने टी कितने लिया, 62 रुपीज वाला x केजी और 72 वाला y केजी। ये दोनों मिक्सचर बन के प्राइस क्या बने, कंबाइंड प्राइस क्या बन जाए, दोनों वेट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। पहले हमने x लिया, दूसरे को x प्लस वाई, और ये कंबाइंड वेट बन गया। और ये किस रेट से बेचा गया, 64 पॉइंट इतना। मतलब आपने कुछ कुछ रेशियो मिक्स करा और उसके बाद इतने के एवरेज प्राइस हो गया उसका, और हमें एक्स और वाई का रेशियो चाहिए। एक जनरल मेथड ये हो गया आपका। अब क्या होगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे। देखो 62x, 62x माइन प्लस 72y इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना होगा, 64x प्लस 64.50y। y वाला टर्म इधर आएगा, x वाला टर्म उधर जाएगा। तो 72 में से माइनस होगा 64.5, y इज इक्वल टू 64.5x माइनस 62x। 72 में से मान लो 65 माइनस होता तो क्या बचता, 64 ही माइनस होता तो क्या बचता। आप माइनस करो यहाँ पे, 72 में से 0 माइनस करोगे आप 64.5, कितना 7.5, इधर कितना बचेगा 2.5। और हमें क्या निकालना है, x बाई वाई। x बाई वाई का मतलब है y इधर जाएगा, x इधर आएगा। मतलब हमें y इधर लाना है और ये वाला टर्म नीचे लाना है। तो 7.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू x बाई वाई। तो यहाँ से 3:1 का रेशियो आ गया, 3:1 का रेशियो हमारा आंसर आ गया। तो अलजेब्रा से हो सकता है क्वेश्चन, अलजेब्रा से सब कुछ ही हो सकता है। उसी का शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया गया। अगर मान लो क्वांटिटी हमने x और ये y ले लिया, तो सीपी ऑफ डियरर कितना हो गया, डियर मतलब महंगा वाला 72, और मीन प्राइस का मतलब ये हो गया, और फिर मीन प्राइस हमारा ये हो गया माइनस ही। एक्चुअली में यही चीज हो रहा है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया। तो एक्स और वाई यहाँ पे हट गया। अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो क्या होगा, जो चीपर है उसका एक्स लेट कर लिया। चीपर मतलब 62 रुपीज वाला, और 72 वाला महंगा है। तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू सीपी ऑफ डियरर मतलब 72 माइनस 64.5 डिवाइडेड बाई 64.5 माइनस 62, डायरेक्ट आ जाएगा 7.5। इससे कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा, आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका।
एलिगेशन मेथड रूल करने से फायदा ये होता है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होता है। एक दो क्वेश्चन और हम देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस पे बेचा जा रहा है, फिर भी 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कुछ वाटर मिक्स कर दिया इसमें, तो इसमें हमने लेट कर लिया कि वाटर एंड मिल्क का रेशियो जो है वो एक्स और वाई है। मतलब ये हो गया कि वाटर उसने x केजी लिया तो मिल्क y केजी लिया। और आप लेट कर लो कि जो मिल्क का कॉस्ट है 1 रुपीज पर केजी है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1 रुपीज पर केजी आपने लेट कर दिया, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जो मिल्क का प्राइस होगा वही होगा, कॉस्ट प्राइस वाई रुपीज होगा, वाई इंटू 1, वाई रुपीज हो जाएगा। लेकिन उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी ना वो होगी आपकी x प्लस वाई इंटू 1, क्योंकि 1 इसकी कॉस्ट प्राइस लेट कर रहा है, तो टोटल क्वांटिटी तो x प्लस वाई हो गया, क्योंकि वाटर ऐड कर दिया जा रहा है और उसको माना जा रहा है मिल्क ही है। तो इस केस में सेलिंग प्राइस कितना हो गया, x प्लस वाई। अब बोल रहा है 20% प्रॉफिट हो रहा है, तब तो कई तरह से निकाल सकते हो। 20% प्रॉफिट का मतलब ये है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, यही होता है ना, इज इक्वल टू 20। तो प्रॉफिट कितने का होगा, इन दोनों का डिफरेंस x, और CP कितना है y, मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 20। ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x इज टू वाई इक्वल टू 120/100, डैट मीन्स क्या आ जाएगा, 1:5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 1:5 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही हमारा आंसर होगा। ऐसे ध्यान से देखा जाए तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, अलजेब्रिक मेथड है, लेकिन अलजेब्रिक मेथड निकालने के लिए आपको क्या है ना, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। इस तरह से होगा क्या, आपका टाइम कंज्यूम होगा वहां पे, हो तो ऐसे भी जाएगा लेकिन टाइम कंज्यूम होगा। अब एलिगेशन मेथड से कैसे हम करेंगे इसको, देखो x तो मिल्क ले लिया और y ये लिया, x केजी मिल्क और x केजी वाटर एंड y केजी मिल्क ले लिया। अब डियरर का प्राइस कैसे होगा, ध्यान से देखो, हमने CP जो हमने खरीदा था स्टार्टिंग में, वाटर और मिल्क खरीदा हमने, वाटर तो फ्री में मिलेगा, मिल्क हमने लेट करा था 1 रुपीज, क्या लेट करा था, 1 रुपीज। और जो मीन प्राइस होगा जितने में वो बेच रहा है, वो कितने में बेच रहा है, ध्यान से देखो, वो 20% प्रॉफिट भी तो कमा रहा है, 1 रुपीज का खरीद रहा है, लेकिन क्या 1 रुपीज में बेच पा रहा है, नहीं ना, कितने रुपए में बेच पा रहा है वो, अगर 1 रुपी प्रॉफिट है तो वो कितने में बेच पा रहा है, CP उसको कितने में पड़ रहा है, 6/5 नहीं, 5/6 बनेगा, हमेशा इससे कम होगा। आप खुद सोचो कि जैसे मान लो उसने प्रॉफिट कमाने हैं कितने, 20%, 20% का प्रॉफिट कमाने हैं, और मतलब 120/100 इंटू x इज इक्वल टू 1 रुपये में बेचेगा, तो यहां से x निकालोगे 5/6 आएगा। ये x बार बार नहीं, ये मान लो इनिशियल उसका कॉस्ट प्राइस जो पड़ा था, वो 1 kg का जो कॉस्ट प्राइस, वो बोल रहा है 1 kg, लेकिन उसको कम पड़ रहा है ना, वो बेच रहा है इतने में, 1 रुपीज में बेच रहा है, ऐसे बोल के
कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन को सीपी तो उसको कम पड़ रहा है ना, तभी तो प्रॉफिट पड़ रहा है। तो वो सीपी एक्स सीपी मान लो हमारा है ये, तो यहाँ से जो निकाला ये है उसका सीपी पड़ रहा है, ये सीपी पड़ रहा है और ये बेच रहा है इतने में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मीन प्राइस। और सबसे चीपर कौन सा होगा, वाटर होगा, चीपर तो वाटर ही होगा इसमें, चीपर वाटर होगा, डियरर मिल्क होगा, और जो मीन प्राइस होगा जो उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा था। तो कितना होगा, सीपी ऑफ डियरर मतलब 1 रुपीज, और मीन प्राइस कितना है 5/6, डिवाइडेड बाई मीन प्राइस 5/6 है, और सीपी ऑफ चीपर 0 है। क्या आएगा एलसीएम इसका, एलसीएम आएगा तो ये 1/6 आ गया, डिवाइडेड बाई 5/6, 6 कैंसिल होगा रेसिप्रोकल होके और 1:5 आ जाएगा। एक बार और मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो है क्या। वाटर और मिल्क को ऐड करना है, उसको पड़ रहा है मिल्क 1 रुपीज पर केजी में पड़ रहा है, लेकिन 1 kg प्योर मिल्क वो बेच नहीं रहा है। दैट मीन्स वो ऐसा बोल रहा है कि 1 रुपीज में बेच रहा है, लेकिन उसको सीपी जो है 1 रुपीज नहीं है, 1 रुपीज से कम ही में है। तो सीपी हमने एक सिलेक्ट कर लिया, उसका 20% प्रॉफिट, तो वो कितने में बेच रहा है, 1 रुपये में बेच रहा है, तो उसकी जो सीपी आ गई वो 5/6। अब यहाँ तीन चीज है, सीपी ऑफ डियरर का मतलब क्या हो गया, जो महंगी चीज, तो ऑब्वियस सी बात है जितने में बेच रहा है वो 1 रुपीज बोल के वो ज्यादा महंगा, तो सीपी ऑफ डियरर हो गया, ये मीन प्राइस होगा। चीपर प्राइस का मतलब हो गया वाटर की प्राइस जो की है 0। तो ऐसे क्वेश्चन हो गया हमारा। सब कुछ तो गिवन है, हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर costing 9 must be mixed with 27 costing 7, so that there may be a gain of 10% by selling the mixture at इतना। देखो मिक्सचर में जब हम मिक्स करते हैं ना स्टार्टिंग के, तो जो कॉस्ट आर्टिकल्स है ना, तो उसकी कॉस्ट से ही रिलेशन निकलता है, ये नहीं कि सेलिंग से रिलेशन निकल जाएगा। ये सब क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस, तो इन दोनों को मिक्स करके उसकी कॉस्ट का ही रेशियो निकलेगा ना, सेलिंग तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, ये जो चीज गिवन है ये हमारा क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, इससे हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सेलिंग पार्ट ये है, तो क्या हो जाएगा, से कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 110, गेन ऑफ 10%। इलेवन से कैंसिल होगा, 11 8 जा 11 4 जा कितना 8.4 रुपीज, 8.4 रुपीज क्या आ गया आपका, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब रिलेट कर सकते हो, अब इजी हो गया। अब ध्यान से देखो Q1 जो है, Q1 कौन सा होता है, चीपर के लिए, ये शॉर्टकट में फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। चीपर की क्वांटिटी दे रखी है 27 kg, तो ये 27 आ गया, ये हमें फाइंड करना है Q2। डियरर डियरर 9 हो गया, ये हमारा मीन प्राइस हो गया, क्या होगा, ये मीन प्राइस होगा, 9 माइनस मीन प्राइस अपॉन मीन प्राइस माइनस चीपर। कितना आ गया, 0.6 1.4।
तो Q2 कितना आ जाएगा 27 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 0.6, डेसिमल हट गया। 63 kg हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ना। एक चीज ध्यान रखिए, अगर सारा सेलिंग आर्टिकल्स होता ना तो हमें इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी, है ना। सारे आधे, हाँ सब कुछ गिवन है कॉस्ट प्राइस में, तो हमें कॉस्ट प्राइस में ही निकालना पड़ेगा रेशियो। अगर मान लो सेलिंग, सारी सेलिंग होता तो हम सेलिंग में कर देते, लेकिन जनरली ऐसे ही होगा, कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा, सेलिंग प्राइस दे रखा, तो उससे हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, तो वो हमारा मीन प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस जो भी फाइंड करोगे कौन सा प्राइस आएगा, मीन प्राइस आएगा। इसको जनरल मेथड से अगर सोल्व करने की कोशिश करें तो कैसे होगा, जनरल मेथड से हमने लेट कर लिया एक्स के जी। जनरल मेथड से तो काफी कुछ इतना ज्यादा सोचना नहीं है। एक्स के जी मान लिया हमने मिक्स कर दिया, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 9x प्लस 27 इंटू 7, ये क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कितना आ गई, 9x प्लस 189, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, x प्लस 27, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.24 से, है ना। फिर इसको माइनस कर लेंगे, या सीधा हम फाइंड करेंगे कि एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से कैलकुलेट होके सीधा एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पुट करेंगे और कैलकुलेशन होके सीधा एक्स आ जाएगा। अगर इसको इधर में सेलिंग प्राइस पुट कर दें एक्स प्लस 27, दोनों मेथड सीखने के बाद आप जब अप्लाई करोगे ना शॉर्टकट, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छा काम कर रहे हो, नहीं तो मेन मेथड भी आना चाहिए। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 9x प्लस 189, और यहां से कितना आ गया, ये 110/100, ये कैंसिल हो गया, 100 आया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पूरा ब्रैकेट ओपन करना है, या इसकी कैलकुलेशन कर लो, x प्लस 27 डिवाइडेड बाई 9, 9 कॉमन आ रहा है ना इसमें से, x प्लस 2 और 1 21, कितना हो जाएगा, 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 924, 3 से तो कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 0 8, फिर x प्लस 27 अपॉन x प्लस 21 इज इक्वल टू 11 से कैंसिल हो रहा है, हाँ 11 2 जो 11 8 जो, यहाँ 3 एक बचा हुआ, 30/28, 15/14, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15x प्लस 15 1 जो 15 और 15 2 जो 30 प्लस 1 31, 14 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 14x 14 2 जो 28 और 14 2 जो 14 7 जो कितना होगा 98, 14 9 कैरी और 14 2 जो 28 प्लस 9,
37, ये इधर आएगा वो उधर आएगा। x इज इक्वल टू 378 माइनस 15, 63 kg। ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो गया और उसमें काफी इजी हो गया। तो एलिगेशन का मेथड अप्लाई करने से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं, कैलकुलेशन भी इजी हो जाता है। यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के मिक्सचर हैं, उसको मिक्स करना है। ऐसे नहीं कि दो चीजों को मिक्स नहीं करना, ऑलरेडी मिक्सचर है। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 है, दूसरे में 2:3 है। देखो मिल्क की ही प्राइस होगी, वाटर की तो प्राइस होगी नहीं। वाटर की हमेशा प्राइस को 0 मान के चलना है। तो मिल्क की प्राइस मान लो 1 रुपीज है पर केजी, मान लो मिल्क है। तो पहले मिक्सचर में मिल्क कितना है, 4/7 रेशो में है ना, और उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 हो जाएगी। ये मिक्सचर 1 में होगा, मिक्सचर 2 में कितना होगा, 2/5। दोनों को ऐड करके रेशो को ऐड करते हैं और मिल्क पहला वाला है तो मिल्क की प्राइस ही हो जाएगी। मीन प्राइस क्या है, हाफ है ना, जो मीन, हाँ मिलाने के बाद ए प्लस बी के मिलाने के बाद जो मीन प्राइस बना वो कितना होगा, ₹1/2। हाफ मिल के हमारा हाफ वो है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये 0.6 है, ये 0.4 है। ऊपर वाला ज्यादा बड़ा है ना, तो ये डियरर हो गया। तो क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डियरर माइनस मीन अपॉन मीन माइनस चीपर, यही होगा। यहाँ से कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाना चाहिए। मीन माइनस चीपर, मीन हमारा 1/2 था। क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, ऊपर 14 एलसीएम आ गया और ये 8 माइनस 7 और नीचे आ गया 10, 5 माइनस 4, 1/14 और ये उल्टा हो जाएगा 10/1। तो रेशियो हो जाएगा 5:7, यही आएगा ना, 5:7। तो ऑप्शन में नहीं है। हमें किसका रेशियो चाहिए, ऊपर वाला चीपर था ना, Q1 चीपर है, उल्टा करना पड़ेगा है ना। जो Q1 हमारा क्या है, चीपर है बाई, हमें मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। Q2/Q1 निकालना है हमें, 7:5 हमारा आंसर होगा। तो मैक्सिमम टाइम्स तो ऐसे ही वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें हमको प्राइस लेट करना ही पड़ेगा। हाँ 1 रुपीज कुछ भी लेट कर लोगे हो जाएगा आपसे, क्योंकि मिल्क का ही प्राइस होगा और मिल्क की प्राइस चेंज नहीं हुआ, हर मिक्सचर में मिल्क का प्राइस सेम रहेगा और वाटर की प्राइस 0 रहेगा। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी बहुत इजीली हो जाते हैं, इजी क्वेश्चन है काफी ज्यादा। हमने मान लिया मिक्सचर ऑफ 20 kg स्प्रिट, 20 kg में 10% वाटर है ना, कितना वाटर और मिक्स करें तो उसका परसेंटेज चेंज हो जाएगा। तो इजी है, यहाँ पे वाटर निकाल लिया करो, वाटर कितना हो जाएगा 10/, हाँ 2 kg वाटर हो गया। अब मान लिया x kg मिक्स कर दिया, x kg वाटर मिक्स कर देंगे तो वाटर कितना आएगा 2 + x,
और डिवाइडेड बाई टोटल सॉल्यूशन भी 20 प्लस एक्स हो जाएगा, इसका 25%, है ना। क्या होना चाहिए, ये कितना परसेंट आना चाहिए, 25%। यहाँ से इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ये 1/4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 + 4x = 20 + x। Yes, equal to 12. कितना आएगा, Yes, equal to 12. That's हो गया। तो x 4 kg हो गया। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू रेज द परसेंटेज, हमें परसेंटेज फाइंड करना है, कितना केजी वाटर मिक्स करने के कितना परसेंट वाटर मिक्स करना है। नहीं, ये केजी में ही ऑप्शन गिवन है, 4 kg 5 kg ऐसे दे रखा है, क्योंकि परसेंटेज तो है ही है ना, 25% तो गिवन ही था। 4 kg मिक्स कर दें। अब इस फॉर्मूले से कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको, तो चीपर वाटर है ना, चीपर वाटर है और इसमें मीन प्राइस क्या लेंगे, Q1/Q2 जो है, मीन प्राइस क्या लेंगे इसमें। पिछला क्वेश्चन वैसे भी काफी सिंपल था ना, ऐसे इक्वेशन नॉर्मली हमारा बन गया था। नीचे क्या था, 20 + x इंटू 100% = 25, इससे इजीली निकल जा रहा था। उसमें हमारा कोई प्राइस भी नहीं दे रखा है, तो एलिगेशन का रूल लगाना उसमें पॉसिबल नहीं था। अब एक शॉर्टकट फार्मूला है, जैसे इफ अ कंटेनर कंटेन्स, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, एक कंटेनर में 40 kg मिल्क है और उसमें से 4 kg निकाला और वाटर से रिप्लेस कर दिया। पहली बार में तो देखेगा कि 4 kg मिल्क निकलेगा, लेकिन दूसरी बार में फिर 4 kg अब निकालेंगे तो उसमें मिल्क भी होगा और वाटर भी होगा। इस तरह से कितना बार रिपीट किया जा रहा है, वो n टाइम्स रिपीट किया जा रहा है, तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है। पहले 40 kg यहाँ पे है, कितने kg रिप्लेस किया जा रहा है, 4 kg, और ये कितना टाइम्स रिपीट किया जा रहा है, n है, 3 टाइम्स। फर्दर बोल रहा ना, फर्दर 2 बार और किया जाएगा, एक बार किया गया फिर 2 बार और किया गया, तो 3 बार टोटल हो गया। तो एक बार जनरल मेथड भी देखते हैं और ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी देखते हैं कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे तो 4 होगा, 1 - 4/40 होल पावर 3 हो जाएगा। कितना होगा, 9/10 का होल क्यूब, तो 40 इंटू 9 का क्यूब 729/1000। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 4 9 × 36, 4 2 × 8 + 3 11 और 4 7 × 28, 29/100 kg। इतना kg प्योर बचेगा मिल्क उसमें। और नॉर्मल मेथड अगर लगाएं तो कैसे होगा ये, देखो नॉर्मल मेथड में थोड़ा सा, देखो फर्स्ट स्टेप 1 में 4 kg तो चेंज हो ही गया ना, स्टेप 1 में, हाँ स्टेप 1 करने के बाद 4 kg क्या बचेगा उसमें, वाटर, और 20 कितने kg है टोटल, 36 kg मिल्क बचेगा फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में टोटल 40 kg ही रहेगा, लेकिन मिल्क और वाटर का रेशियो 1:9 हो गया, मिल्क और वाटर का रेशियो 1:9 होगा।
स्टेप 2 में बाहर कितना गया? 4 kg मिल्क का वॉल्यूम। स्टेप 2 में कितना 4 kg निकाला, उसमें से मिल्क कितना बाहर चला गया? टोटल 8 kg। मिल्क होगा 9/10 इंटू 40, है ना? इतने अवेलेबल है, उसका 4 kg निकाला गया, तो 9/10 इंटू 4, इससे पता चलेगा कि मिल्क कितना बाहर चला गया। 3.6 kg मिल्क बाहर चला गया। पहले 36 kg था, अब मिल्क कितना निकल गया? 3.6, तो कितना बचा? 32.4 kg बचा। स्टेप 2 में 32.4 kg बचा। बाकी मिल के टोटल सॉल्यूशन तो 40 kg ही होगा, है ना? क्योंकि फिर हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। वाटर तो उसमें जो है वो वाटर तो निकल, वाटर भी तो है, इतना प्योर मिल्क की बात हो रही है। स्टेप 3 में जो हमने करा, स्टेप 3 में अब यहाँ पे रेशो कुछ निकाल लेते हैं। जैसे ये हमारा मिल्क हो गया, तो वाटर 40 में से माइनस करके निकलेगा ना, 7.6 kg। 7.6 kg वाटर बचा। फिर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हुआ? 32.4/40। टोटल तो सम यही है, इंटू 4, इतना मिल्क बाहर चला जाएगा। थर्ड स्टेप में 4 kg में से इतने kg मिल्क होगा, 10, कितना बाहर चला जाएगा? 3.24 kg और बाहर चला गया। पहले कितना था? 32.4, और इसमें से माइनस हो गया 3.24 और माइनस हो गया 6, 1, 9, 2, यही आया था ना? फॉर्मूला ज्यादा शॉर्टकट है, फॉर्मूला यूज करना है ऐसे क्वेश्चन में। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी एक इजी क्वेश्चन है, इसको हम दोनों मेथड से करते हैं। सबसे पहले है, इन वाटर रेशियो इज मिक्स्ड विद वाटर इज मिक्स्ड विद मिल्क कंसिस्टिंग 12 rupees per liter to obtain a mixture of worth 8 rupees per liter, है ना? ये तो इजी है। एक्स मान लो आपने मिल्क ले लिया ना, नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं। वाई मान लो वाटर ले लिया। तो एक्चुअल में उसको कॉस्ट कितना पड़ा होगा? मिल्क का ही कॉस्ट पड़ा होगा 12x, है ना? वाटर का तो कॉस्ट हो तो हुआ नहीं होगा। और ये 12x इक्वल होगा बाकी जो मिक्सचर है उसको 8 रुपीज पर kg से रिस्पेक्ट से बेच रहा है। यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 8x प्लस 8y। यहाँ से ये माइनस होगा 4x इज इक्वल टू 8y। तो x/y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2:1। ये इधर चला गया। और आप ये क्रिस क्रॉस बोल रहे थे, वो मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले जो चीपर है यहाँ पे रखो, उसका प्राइस, चीपर का प्राइस और डियरर का प्राइस। जो फॉर्मूला था ना, Q2/Q1 अपॉन Q1/Q2 था। Q1/Q2 इक्वल टू M माइनस D माइनस M अपॉन M माइनस C। तो चीपर यहाँ रखना है, यहाँ डियरर रखने हैं। उसके बाद देखो क्या करने, बीच में उसका मीन प्राइस, और ये इसको माइनस करना है, इसको माइनस करके यहाँ पे लिखने हैं, इसको माइनस करके यहाँ पे लिखने हैं, और दोनों को, इन दोनों का रेशियो निकाल देने हैं। तो चीपर कितना था? चीपर तो 0 है,
चीपर 0 है, 0 चीपर की प्राइस है, ये सीपी है। और डियरर की प्राइस कितनी है? 12। मीन प्राइस कितना है? 8। तो इसमें से ये माइनस होगा तो 8 हो गया, इसमें से ये माइनस होगा तो 4 हो गया। फिर इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ गया? 1:2। ये चीपर टू डियरर है, मतलब वाटर टू मिल्क, मिल्क टू वाटर निकालना है तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, या डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो, x/y इज इक्वल टू डियरर माइनस मीन और मीन माइनस चीपर, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 1:2। ये रेशो आ गया, फिर इस चीपर और डियरर का रेशो आ गया, फिर उल्टा करोगे तो उसका रेशो आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।